खानपुर क्षेत्र के लंधोरा में पहले रेप, पंचायत के बाद शादी, पत्नी छोड़ युवक फरार। आपको बता दें कि देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें रेप का आरोपी सजा से बचने के लिए पीड़िता से शादी कर लेता है और फिर मौका देखकर फरार हो जाता है। ऐसा ही एक मामला खानपुर क्षेत्र का है। पूर्णिया बिहार रहने वाला युवक लंधोरा में अपनी रिश्तेदारी में रहता था। फैसल नाम के इस युवक ने अपने ही समाज की एक युवती के साथ बलात्कार कर दिया। युवती ने बलात्कार होने का मामला परिजनों को बताया तो इस बात पर बवाल खड़ा हो गया। परिजन युवती को लेकर कोतवाली जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी युवक फैसल के रिश्तेदार व अन्य जिम्मेदार बीच में आ गए और उन्होंने पीड़ित पक्ष को कोतवाली जाने से रोक दिया। मामले को निपटाने और युवती का निकाह कराने की दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई और दोनों का एक मदरसे में निकाह करा दिया गया। उस समय पीड़ित पक्ष को नहीं पता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। निकाह के बाद जब युवती युवक के घर पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई। 2 दिन तक ऐसा करने के बाद युवक उसे छोड़कर फरार हो गया। युवती के परिजनों ने जब समझौता कराने वाले व्यक्तियों से बात की तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। पीड़ित पिता बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मारा फिर रहा है। पुलिस ने भी कोई न सुनी। पिता ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं किया। पीड़ित पक्ष जब पुलिस के पास जाता है तो वहां पहले ही युवक के पैरोकार बैठे मिलते हैं, जिससे युवती का पिता दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है और 17 महीने से युवती अपने घर पर परिजनों के साथ रह रही है। अब युवती ने कहा है कि जो लोग शादी कराने में जिम्मेदार बने थे उनके नाम लिखकर जहर खा लूंगी। युवती के पिता ने भी यही कहा है। अब देखना है कि इस मामले में पुलिस क्या कार्यवाही करती है। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। फैसल का स्टाफ में स्कूल में फैसल स्कूल में मुझे पढ़ाया करता था। शरीफ की और मेरे पापा की जान पहचान थी। पापा की दोनों की जान पहचान थी। फैसल मेरा घर आया जाया करता था। एक बार मेरे घर वाले सब शादी में गए हुए थे और फैसल ने मेरे साथ रेप किया था। मैंने अपने पापा को मतलब घर वालों को बताया। मेरे घर वाले शरीफ के घर गए। शरीफ ने 1-2 आदमी इकट्ठा करके कहा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम कार्रवाई कर मत करता। नहीं, कौन है? फैसल का नाना है। अच्छा, कहाँ रहता है? वाले हसनबाग में रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने मेरा निकाह कहा तुम्हारे लड़के का मैं निकाह करवा रहा, अपने घर की बहू बना रहा और तुम कार्रवाई मत करना, तुम्हारे लड़के का मैं निकाह करा। इन्होंने मेरे निकाह करा दिया रेलवे स्टेशन पे, वहाँ मेरा निकाह करवा दिया उन्होंने। निकाह के टाइम कौन कौन? हाजी, छोटा हाजी था, नसीम मेडिकल स्टोर थे, और शरीफ था, वसीम थे और उसके जान पहचान थे, और मकसूद था, शमशाद था। ये थे बहुत से आदमी थे, बहुत सारे आदमी थे। इन्होंने मेरा निकाह करा और निकाह कराने के बाद मुझे अपने 2 दिन रखा। 2 दिन के बाद इन्होंने मारपीट कर से मेरे साथ बहुत अन्याय जुर्म कराया इन्होंने मेरे साथ। मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने वहाँ 2 आदमी जो खड़े थे मेरे घर मतलब अब्बू की जान पहचानने वाले, उन्होंने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा वो तो निकाह होता हम लोग कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कराता, ऐसे नहीं कराता, कानूनी से बचने के लिए कराता। जो तुमसे वो कर लो अब जा। अभी वो फैसल कहाँ है? फैसल को इन्होंने गायब कर दिया। कहाँ गए? अरे बोल रहे हैं कि उसकी जॉब लग गई है, जॉब लग गई, जिंदगी तो मेरी खराब हुई है, जॉब तो लगी, वो कमा रहा है, वो कर रहा है, हम नहीं बताएंगे, हमें तो पता है कहाँ है कहाँ नहीं। बात नहीं होती, नंबर वो चल रहा है पर बात नहीं होती है मेरी। आपने पुलिस? हाँ गए पुलिस पर, किसी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने एप्लीकेशन थाने में भी दी थी, महावीर रोड की भी दी थी, मंगलोर भी दी थी, मेरी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। जब तक मैंने कार्रवाई करी है। पुलिस क्या बोल? पता नहीं, बस मैंने कहा था एप्लीकेशन दी थी कि होगा इस तरह होगा, बस मेरे सामने इस तरह बोल रहे, फिर कुछ भी नहीं किया। अभी आप क्या अभी मांग करती हूँ उस लड़के को बुलाओ, पूछो उससे क्या कहना चाहता है, क्या नहीं चाहता है। मैं तो 17 महीने हो गए अपने घर रह रही हूँ इस तरह पापा के साथ। मेरे पापा बहुत गरीब है। हाँ जी। कैसे हुआ? से द्वारा हुआ है। तो अभी हाँ बयान ले लिए। तो बयान लेने जांच अधिकारी हैं जी जो जांच बोले हम तो सब बुलाएंगे, उससे करेगा सब। मतलब वहाँ पे एक बार वसीम पेश हुआ तो बोले कि हमारा कॉन्टेक्ट नहीं है। कॉन्टेक्ट तुम्हारा है, तुमने मेरा निकाह कराया तो तुम्हारा कॉन्टेक्ट क्यों नहीं है, तुम्हारा बातचीत क्यों नहीं है? मैं अपनी जान दूंगी और जिस समय मेरा निकाह में सब थे ना शामिल थे, उनका सबकी लिस्ट बना गया ना, तब जान लूँगी मैं अपनी। बस ये बता दूँगी। अरे अभी फिर निकाह की वो निकाह करा दूंगा मैं। निकाह की जिम्मेदारी करा के फिर मैं नहीं जानता ऐसा लड़कों को। कौन ले गया था? ये छोटा हज्जी और कौन? यही थे, शरीफ ही है, इनके लड़के थे दोनों। इधर के सामने निकाह करवा दिया, बस 2 दिन रख के फिर निकाल दिया उसका मारपीट करके। यही जरिए बता रही थी। तो अभी जी ये मुकदमा चल रहा है, पुलिस इनको पता है, मुझे पता नहीं, पुलिस कार्रवाई करे। लड़के के साथ फैसल
लड़का था, शरीफ के यहाँ रहता था, शरीफ का रिश्तेदार था। उसने लड़के के साथ बलात्कार किया और उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाया, ज़बरदस्ती किया। मैं गया शरीफ के पास, शरीफ ने कहा भाई मैंने कहा जी मैं मुकदमा करने जा रहा हूँ, मेरा बताओ क्या होगा। शरीफ ने कहा जी मुकदमा ना करे, हम जिम्मेदार है, ये है वह है। छोटा हज्जी था, छोटा हज्जी कहने लगा मैं जिम्मेदार हूँ चीज़ का, मैं लड़के का बाप बन के ले जाऊँगा। लड़की को घर से ले गया, उठा के निकाह करा दिया। निकाह कराने के बाद 2 दिन रखे घर पे, लड़की को कह दिया जाओ अपने घर, और हमने तो अपना निकाह तुमसे बचने के लिए किया था। ये जिम्मेदारी इन्होंने शरीफ ने इन्होंने ली थी। अभी जिम्मेदारी से मुकर गए हैं, वो बिरादरी की तरफ चले गए हैं, हमारे से हट गए हैं। कहने लगे हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है, कौन है तुम? क्या तुम्हारी बिरादरी के हैं वो? ये नहीं है जी, मैं हुज्जा बिरादरी के हैं, हम लीलगर हैं, गरीब बिरादरी हैं। क्या पहले से कोई जी मैं 10 साल से उन्हीं के साथ था जी। मैं इलेक्शन में भी उनके इलेक्शन में खड़े होते हैं, मैं उनके साथ ही था, मैं उनका ही साथ देता था। लेकिन उन्होंने मुझे झांसा दे के, जब मैं उनके पास गया लड़के को निकालने के बाद, उन्होंने कहा हम तो झोजे हैं, तुमको क्या रखेंगे तुम्हारी लड़की को, तुम किस उसमें रखोगे लड़की को, झोजे को? अब तुम क्या बिरादरी हो तुम्हारी छोटी? हमने अपने निकाह बिरादरी से बचने के लिए किया। इसमें मैन हाथ, सबसे बड़ा मैन हाथ जिम्मेदारी नसीम की थी। नसीम ने जिम्मेदारी ली थी। मैंने इनको 18 साल हो गए, 18 महीने हो गए हैं लड़की को घर पे। 18 महीने में मैंने 20 दफ़े इनको कहा भाई मेरा इंसाफ कराओ, तो मुझको सिर्फ झांसा दे देता था। कहने लगा वो 4 से 20 का निकाह था वो, तो मैं तुम्हारा फैसला करा दूंगा, छोटा जी कहता था। तो अब करता हूँ मैं थाने में गया, मुकदमा आ गया थाने में। दरोगा कहता है कहने लगा मैंने लड़के से बात कर ली है और मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। मैं 3 दिन बाद फिर गया तो ये लोग जो मेरे ये शरीफ, छोटा जी और नसीम वहाँ देखा तो चाय पी रहे हैं उसकी दरोगा के साथ। दरोगा ने कहा मुझे बाहर निकलने के बाद, मैं आधे घंटे बाद गया, जब चले गए दरोगा ने कहा मेरी फैसल से बात हो गई है, वो बाढ़ आ रही है वहाँ, वो आ जाएगा। मैं प्रभाव में काम कर रही है, इनके प्रभाव में काम कर रही है। हम गरीब आदमी कैसे कर, इंसाफ ना मिला तो इंसाफ ना मिलता तो मैं लड़की को जहर दूँगा, अपने आप भी जहर खा लूँगा।